नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं माय अब्रॉड जॉब्स। दोस्तों, अभी हमारे पास जो जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हम वर्कआउट कर रहे हैं। जैसे कि 2024 शुरू हो गया, साल शुरू होते ही काफ़ी उम्मीदें जागृत हुई और एक प्रकार से सक्सेस शुरू हुआ। एक प्रकार से जो हमने काम किया उसका रिजल्ट आना शुरू हुआ। इसलिए हम लोग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बदलाव करने वाले हैं, जो कि 2024 में हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया जाएगा, जिन चीज़ों को हम एक शेड्यूल वे में लाएंगे। दोस्तों, जैसे कि जो भी टाइम निकलता है उस टाइम से हमें काफ़ी लर्निंग मिलती है कि हम अगला काम कैसे कर सकते हैं। कोई भी काम करते हैं तो काम करने के बाद में उससे अगले प्रोजेक्ट को उससे बेहतर बनाने के लिए आइडियाज़ आते हैं। वैसे ही हमारे पास कुछ आइडियाज़ आए हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। उसके पीछे एक थोड़ा सक्सेस भी है। जैसे हम कोई भी चीज़ अगर प्लान करते हैं, सिस्टमेटिक वे में करते हैं, तो उसका एक अलग लाभ मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइव सेशन लाइव सेशन हमने शुरू किया था तो शुरू में बहुत ही कम लोग, 2 5 10 लोग ज्वाइन करते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे करके लाइव सेशन में क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी सभी लोगों को पता है कि मेरा लाइव सेशन सैटरडे को होता ही है। चाहे कुछ भी हो जाए, लाइव सेशन होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं इंडिया में हूँ, इंडिया में गुजरात में हूँ या गुजरात से बाहर हूँ, तो भी ये लाइव सेशन रहेगा। जो भी प्लान रहेगा, हमारा ट्रैवलिंग भी होगा तो भी लाइव सेशन को ध्यान में रख के रहेगा। सैटरडे का डे हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे मेरा ट्रैवलिंग हो या फिर मैं कैंपस में हूँ, इंटरव्यू में हूँ, सेमिनार में हूँ, कहीं पर भी हूँ, लाइव सेशन अपनी जगह फिक्स रहेगा, वो पक्का होगा। अब लाइव सेशन की सक्सेस से एक आइडिया लगा कि अगर कोई चीज़ शेड्यूल हो, प्लान हो, तो फिर लोगों को इसके बारे में पता रहता है कि ये चीज़ इस हिसाब से सिस्टमेटिक वे में होती है। और इसका हमने फ़ायदा देखा, लाभ देखा, लोगों को इसमें काफ़ी लाभ मिला। अभी शायद ही कोई बंदा होगा, कोई भी कैंडिडेट, कोई एप्लीकेंट, कोई हमारी ट्रिपल बी या माई अब्रॉड टीम का कोई सब्सक्राइबर, मीन्स कोई भी इस पूरे फैमिली का सदस्य हो, कोई भी हो, उनकी एक भी क्वेरी अनसुलझी नहीं है। अभी जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, किसी की भी कोई भी क्वेरी अनसुलझी नहीं है। क्यों अनसुलझी नहीं है? उसके पीछे रीजन है कि जब हम लाइव में आते हैं तो लोग अपने सवाल पूछ लेते हैं और उनके सवाल का उनको आंसर मिल जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम वीडियोस को, पोस्टर को, हर चीज़ को एक प्लान वे में कर देते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में कर देते हैं। जब सिस्टमेटिक वे में करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। उसका लाभ क्या होगा? उसका लाभ ये होगा कि जब भी हम कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं ना, तो इस प्लानिंग में मतलब लोगों को पता रहेगा कि हाँ, अच्छा आज मंडे है, एक वीडियो होने वाला है, सैटरडे है, लाइव होगा, ये है, हर चीज़ को प्लान कर सकते हैं। तो हमने जो चीज़ प्लान की मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं अभी हम लोग आपको हर पर डे आपको एक वीडियो मिलेगा, केवल एक वीडियो, और वो वीडियो अपने आप में कंप्लीट होगा। जितनी रिक्वायरमेंट्स होंगी, जितनी उस टाइम तक रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो सारी रिक्वायरमेंट्स उसमें कवर होने वाली हैं। एक वीडियो पर डे आएगा, वो भी 10 बजे, मतलब कि मंडे टू संडे कंटिन्यू चलता रहेगा। एवरी डे आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें हमारी जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सारी रिक्वायरमेंट उसमें कवर हो गई उस दिन के लिए। जैसे 7 दिन में एक वीक में 7 दिन होते हैं। 7 दिन में हमारे पास में जैसे रिक्वायरमेंट है, सिंगापुर की रिक्वायरमेंट है, मलेशिया की रिक्वायरमेंट है, और भी कई कंट्री की रिक्वायरमेंट है। तो ये मान लीजिए कि इनको 7 वीडियो में हमें डिस्क्राइब करना होगा। अगर जैसे मान लीजिए अगर न्यू रिक्वायरमेंट जनरेट होती है तो फिर बाद में एक वीडियो के अंदर और क्लब शुरू हो जाएगा, लेकिन वीडियो सिर्फ 7 रहेंगे। केवल 7 वीडियो बना करेंगे पर वीक। एवरी वीक में 7 वीडियो, और उसका टाइम फिक्स रहेगा। टाइम रहेगा मॉर्निंग का 10 AM। 10 AM मतलब वीडियो लाइव हो जाएगा, अपने आप लाइव हो जाएगा, शेड्यूल रहेगा। सो ये जो पॉइंट रहेगा ये आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। आप प्लान कर सकते हैं कि हाँ, हमारे पास कब क्या आने वाला है। दूसरा क्या रहेगा? दूसरा अभी हम लोग लाइव सेशन, ये हमेशा कंटिन्यू रहने वाला है। लाइव सेशन जो होगा वो शाम का जो टाइम फिक्स है नाइट का, वही टाइम रहेगा, एवरी सैटरडे रहेगा। 95% ये सेम रहेगा, इसमें कभी बदलाव नहीं आएगा। कुछ परसेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है जब बदलाव आने के चांसेस हो, जब जैसे मान लीजिए कहीं पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो और मेरा ट्रैवल उसी डेट पे हो, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अदरवाइज 95% हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो लाइव सेशन है वो सैटरडे को ही हो, सेम टाइम पर हो। और जब मेरा कोई फॉरेन ट्रिप होगा उस टाइम पे अगर में भी हो सकता है कनेक्टिंग हो, कुछ चीज़ें हों जिसकी वजह से मैं उस डे पे पार्टिकुलर उस टाइम पर अवेलेबल नहीं होगा, तो हो सकता है कि उससे पहले हो जाएगा। लेकिन लाइव सेशन हम सैटरडे को ही प्लान करेंगे, और इसमें से शायद हमारी कोशिश पूरी होगी कि लाइव सेशन कभी चेंज ना हो। दोस्तों, उसके बाद हमारे पोस्टर, अब जो भी रिक्वायरमेंट्स आती हैं उसके पोस्टर आपको डेली मिलने वाले हैं। पर डे एक पोस्टर आपको पर डे मिलेगा, उसमें हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स मेंशन हो गई। जो भी रिक्वायरमेंट उस वीक की, एक वीक में टोटल 7
पोस्टर्स मिलने वाले हैं। 7 पोस्टर आपको मिलेंगे और उसमें से जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो अलग अलग टाइप के रिक्वायरमेंट्स होंगे, मतलब कि हर चीज़ रिपीटेड वाला पार्ट नहीं होगा, हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। अब जो भी चीज़ें आएंगी वो एक यूनिक वे में आएंगी, चाहे वीडियो बने, चाहे शॉर्ट हो, चाहे पोस्टर हो, कुछ भी हो, इन सब में जो एक बार आएगा वो अगर रिपीट होगा तो जब रिक्वायरमेंट रहेगी नेक्स्ट वीक में, उससे नेक्स्ट वीक में तब रिपीट होगी। तो हर एक चीज़ में अलग अलग कंटेंट मिलने वाला है। पोस्टर में आपको कंटेंट अलग मिलेगा, शॉर्ट में कंटेंट अलग मिलेगा, वीडियो में कंटेंट अलग मिलेगा। और ये जो चाहे वो वीडियो हो, शॉर्ट हो, पोस्टर हो, ये सभी चैनल सभी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, ये हम इस महीने इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये सभी चीज़ें हर एक प्लेटफॉर्म पे जाने वाली हैं। फेसबुक, लिंक्डइन, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सब पर जाएगी। तो जो भी रिक्वायरमेंट जनरेट होती है वो डायरेक्टली एक प्रकार से चैनल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब हर एक चीज़ें, जैसे मान लीजिए लिंक्डइन का अलग है, टेलीग्राम का अलग है, सबका एक सिस्टम बन जाएगा। कोई भी चीज़ होगी वो उस डे के हिसाब से शेड्यूल हो जाएगी। 10 AM तो 10 AM चीज़ें पहुंच जाएंगी, ठीक है। जैसे वीडियो का टाइम होगा 10 AM और पोस्टर का टाइम होगा 2 PM। पोस्टर हो, शॉर्ट हो, इनका टाइम इसी हिसाब से फिक्स होगा, मतलब दिन में डिवाइड किया जाएगा टाइम को। जैसे मान लीजिए अगर जो पोस्टर हुआ तो उसका 3 PM रखेंगे, शॉर्ट हुआ तो उसका 6 PM रखेंगे और वीडियो रहेगा उसका 10 AM रखेंगे। ऐसे करके इस चीज़ को डिवाइड करेंगे और लाइव का टाइम ऑलरेडी फिक्स है। और ये सभी चीज़ों पे, चाहे वो लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उसको उस हिसाब से एप्लीकेबल करेंगे। लाइव सेशन केवल यूट्यूब पर होगा और किसी और पर नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम थोड़ा स्टैंडर्ड पैटर्न बनाते हैं जिससे कि इसका लाभ सबको मिल सके, लोग पहले से प्लान कर पाएँ और अपने टाइम का एक प्रकार से प्रॉपर यूटिलाइज कर सकें, कोई चीज़ मिस ना करें। और जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ आती है, अगर प्लान वे में आती है, सिस्टमेटिक वे में आती है, तो फिर उनको प्लानिंग करने में आसानी होती है। दोस्तों अब जैसे मान लीजिए अगर कोई कैंडिडेट जो वीडियो ऑफिस टाइम के बाद में देखते हैं और उनको कांटेक्ट नहीं हो पाता, तो वो हमारी वेबसाइट पर जाएं, myabroadjobs.com, उस पर जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसमें टाइम मेंशन कर दें कि वो 6 बजे के बाद ही फ्री होते हैं, तो उसके हिसाब से हमारी टीम उनको कांटेक्ट कर लेगी। क्योंकि अभी इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं बहुत जल्दी, मतलब ये हो चुका ऑलरेडी, इसको और स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे रहे हैं। अभी ट्रायल वर्जन चल रहा है, इसमें से काफ़ी चीज़ें, मतलब एक प्रकार से ट्रायल का मतलब ऐसा है कि अभी इनिशियल स्टेज पे है, उसमें से कुछ अपडेशन भी हो रहा है, कुछ जो कॉलम्स हैं उसके ऊपर वर्कआउट हो रहा है कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बन जाएगा, तो जो सबके लिए लाभदायक होगा। अगर आप वर्किंग डेज में बिजी हैं और छुट्टी वाले दिन फ्री हैं तो मेंशन करेंगे। अच्छा, जो बॉक्स आएगा, बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन करेंगे, आपका नाम क्या, रिक्वायरमेंट आपकी क्या, जो आपको बोलना है ना, जो आपको कॉलम्स में, जो टैब में नहीं मिलता ना, वो उसमें आप मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि हमारी टीम को समझने में आसानी होगी कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। योर नीड्स अवर एम्बिशन को सही से फॉलो करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हम फॉलो करना चाहते हैं। सो दोस्तों, ये जो शेड्यूल है 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि 2024 जिस तरीके से शुरू हुआ है, जिस तरीके से रिजल्ट लेके आया, उसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा रहेगा, सब लोगों के लिए गोल्डन ईयर बनेगा और आगे सब लोगों को रिजल्ट मिले, चाहे वो किसी भी कंट्री में अप्लाई किया होगा, उनको वहाँ पर रिजल्ट जरूर मिलेगा। दोस्तों, इस चैनल पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चैनल पे आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। सिंगापुर की रिक्वायरमेंट सभी मिलेगी आपको, ठीक है। इसके अलावा जो लो बजट कंट्रीज हैं वो सब मिलेगी। केवल हाई बजट में सिंगापुर ही होगा जो हम इसमें शामिल करेंगे, बाकी लो बजट सारी रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर मिलेगी। इसमें से ये मान लीजिए कि हम कुछ वो कंट्री भी कवर करेंगे जो थोड़ा सा कम बजट में, यूरोप की है बट कम बजट में, वो भी यहाँ पर आएंगे। जैसे मान लीजिए देखा जाए तो जैसे अभी रोमानिया वगैरह होता है, सर्बिया वगैरह, अल्बानिया वगैरह, जॉर्डन वगैरह, इन कंट्रीज़ को भी हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। रिक्वायरमेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जो हमने पहले बोला था कि इसमें लगभग 1.5 लाख के आसपास तक चीज़ें आएंगी, तो 2-2.5 लाख तक की चीज़ें इसमें कवर करेंगे। बाकी को हम जो हाई बजट की रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सभी रिक्वायरमेंट BBB ओवरसीज के चैनल पे आएंगी। यहाँ पर सिर्फ सिंगापुर की रिक्वायरमेंट को हमने सभी कुछ कवर किया, क्योंकि सिंगापुर की रिक्वायरमेंट को यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो सिंगापुर के लिए इंटरेस्टेड हैं, इसलिए हमने सिर्फ केवल सिंगापुर को इसमें कवर किया। बाकी अदर कंट्री, यूरोप की कंट्री है, शेंगन कंट्री है, यूके है, या फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोई भी कंट्री अगर आती है, बड़ी कंट्री आती है, तो वो रिक्वायरमेंट BBB ओवरसीज के चैनल पे भी आएगी। और अगर बाई चांस कभी कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो तो शॉर्ट वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सकता है कि शॉर्ट वीडियो की रिक्वायरमेंट आई है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन वैसे देखेंगे तो सिंगापुर के अलावा और किसी डेवलप कंट्री का और हाई बजट कंट्री की रिक्वायरमेंट इस चैनल पर नहीं मिलेंगी। इस चैनल पर आपको सिंगापुर और कम बजट की कंट्री जो कि 2-2.5 लाख के अंदर तक की हो जाए मैक्सिमम, जैसे कुछ कंट्री होती है जो अंडर 1 लाख होती है, बाकी कुछ कंट्री ज़्यादा होती है। तो कोशिश ये है कि मैक्सिमम क्राउड को फ़ायदा मिले। जैसे कुछ कंट्री होती है यूरोप में जो कम बजट होती है, सर्बिया है, अल्बानिया है, ये कंट्री, अजरबैजान है, उज्बेकिस्तान है, या फिर जॉर्जिया है,
टर्की है, टर्की का थोड़ा बजट ज़्यादा है अभी क्योंकि क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, एक बहुत बड़ी प्रोफाइल थी इसलिए। बाकी अदर प्रोफाइल्स और भी आएंगी, इनमें हो सकता थोड़ा बजट कम रहेगा। तो ये जो बहुत बड़े क्राउड को कवर करने का कॉन्सेप्ट है ना, ये काफ़ी लोगों को लाभ देगा, जिसमें से अभी बहुत सी रिक्वायरमेंट ऐसी हैं जो बहुत अच्छी होंगी। अभी मॉरिशस की रिक्वायरमेंट आएगी, मालदीव, मलेशियस, इन सब की रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो जो रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होंगी उसका लाभ उतने ही ज़्यादा लोगों को मिलेगा। इसलिए हमने सिर्फ सिंगापुर छोड़ के बाकी सारी कंट्री ऐसी हैं जो अफोर्डेबल होंगी। सिंगापुर में ऐसा है कि सिंगापुर में रेंज बहुत ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन सिंगापुर की अपॉर्चुनिटी मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पे भी आए, जिससे कि सभी लोगों को इसका लाभ मिले। तो जो भी कंट्रीज की रिक्वायरमेंट होगी आपको पर डे रिक्वायरमेंट अपडेट्स हो जाएंगे शेड्यूल के हिसाब से। अब जैसे मान लीजिए कभी कोई अचानक बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट आई, इतनी अच्छी रिक्वायरमेंट आई कि उसको तुरंत अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, तो शायद उसका वीडियो तुरंत हो सकता है, वीडियो भी बन सकता है, पोस्टर बन सकता है, वो एडिशनल होगा। मतलब जो शेड्यूल किया जाएगा उससे हटके भी हो सकता है। और जो हटके होगा वो हमेशा कोशिश ये होती है कि वो जैसे जब भी कोई चीज़ अपडेट होती है ना, तो ये मान लीजिए शेड्यूल है उसके हिसाब से 3 PM या 6 PM के बीच में हम करेंगे। लेकिन कोई भी चीज़ होगी ना वो शेड्यूल के हिसाब से होगी, इसमें हम कोई एडिशनल शेड्यूल लेकर नहीं चलेंगे, आया तुरंत नहीं डालेंगे उसमें। जैसे मान लीजिए को हम जो टाइम सेट किया उसी टाइम के हिसाब से आएगा, अगला जो शेड्यूल होगा उसको आगे प्रीपोन पोस्टपोन कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कोई भी रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है, सडन आती है, उसको हम इमीडिएटली इन्फॉर्म कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो कभी भी आ सकता है अगर अर्जेंट रिक्वायरमेंट आती है। मान लीजिए अगर हमने शॉर्ट का टाइम फिक्स किया 6 बजे शाम को, लेकिन हमारे पास अभी रिक्वायरमेंट आती है, तो शॉर्ट का वीडियो चाहे 11 बजे आया, 12 बजे, 1 बजे, कभी भी आएगा, हम उसको अपलोड कर देंगे जब बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अदरवाइज 90 से 95% हम इसको ऐसा फॉलो करेंगे कि जो शेड्यूल बनाया सेम टू सेम फॉलो हो जाए। ये सबको लाभ देगा, सबको प्लानिंग करने में हेल्प करेगा। और अभी जैसे मान लीजिए कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं सच में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इमीडिएटली इन्फॉर्म करना बहुत आसान जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो तुरंत क्लोज कर देते हैं, जैसे 1 दिन 2 दिन का टाइम देते हैं, कभी हफ्ते भर का टाइम मिलता है। तो ऐसी रिक्वायरमेंट को टाइम पर इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। और आगे चलकर हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर काम करने वाले हैं जो लोगों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट करेंगे जिसमें से उनको ईजिली चीज़ें मिल जाएंगी। सो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।